सब्सक्राइब कीजिए टेक ग्रुप फॉर यू के इस चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए बेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आज अगर यदि आप कोई भी ऑनलाइन वर्क करते हैं तो आपको डिजिटल साइन की ज़रूरत पड़ती ही है। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि आज ज़माना डिजिटल का है। अब आपको आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में साइन करने की ज़रूरत नहीं है। आज लगभग सभी फील्ड, सभी ऑफिस में सभी को डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ रही है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, इसका उपयोग कैसे करते हैं, आज इस वीडियोस में हम जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इमरान, आप देख रहे हैं टेक ग्रुप फॉर यू। चलिए शुरू करते हैं। अब आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। तो दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर एक प्रकार का डोंगल होता है। उस डोंगल में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके एक प्रकार का डिजिटल साइन बना दिया जाता है, इसमें कि आपके सारी इन्फॉर्मेशंस अवेलेबल होती है। आज लगभग सभी को डिजिटल सिग्नेचर की ज़रूरत पड़ रही है, चाहे वो स्टूडेंट हो या फिर किसी ऑफिस वर्क में या फिर ऑफिस वर्क में। अगर यदि आप स्टूडेंट हैं तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उस डिजिटल सिग्नेचर को बनाने की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर यदि आप कुछ सर्विस प्रोवाइडर हैं तो आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के अनुसार आपके डिजिटल सिग्नेचर बनाने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, होता क्या है, आपके आधार कार्ड के द्वारा आपका KYC करके आपका डिजिटल साइन बना दिया जाता है। आप अपना साइन रिटर्न में ना करके आप अगर यदि कुछ भी सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं तो यूँ कह लीजिए आप अपने उस डोंगल के माध्यम से कस्टमर को डिजिटल साइन जनरेट करके दे सकते हैं। अब डिजिटल सिग्नेचर को आप कैसे साइन कर सकते हैं, आज की वीडियोस में हम वो जानेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर जो होती है कुछ इस प्रकार की, उस प्रकार का एक डिजिटल डोंगल होता है। मेरे पास में जो डोंगल है वो है क्लास 2 का। अब आप इस डोंगल को कैसे डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियोस बना दूंगा। फिलहाल आज की वीडियोस में हम बात करेंगे कि आप इस डोंगल की सहायता से अपने डॉक्यूमेंट्स पर कैसे डिजिटल साइन कर सकते हैं। मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर ले चलता हूँ और बताता हूँ कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर यदि आप MP ऑनलाइन या किसी डिजिटल सेवा का यूज कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा जहाँ से आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अगर यदि आपके पास में MP ऑनलाइन पोर्टल है तो आप अपने MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जाइए और MP ऑनलाइन के जैसे आप पोर्टल पर जाते हैं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर डिजिटल सिग्नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। अगर यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसके बारे में PDF डाउनलोड करके काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं आप लोगों को यहाँ पर एक PDF गाइडलाइंस मिल जाती है जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन दी है कि आप किस प्रकार से इस डोंगल की सहायता से डिजिटल साइन कर सकते हैं। अगर यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम समस्या आ रही है तो वीडियो आपके लिए ही है। चलिए एक एक करके हम स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं। अब वहीं नीचे की ओर आपको यहाँ पर क्लिक हियर ऑप्शन नजर आ रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक इमेज कंप्रेस सॉफ्टवेयर जो है, तो यहाँ आप देख रहे हैं ये इमेज कंप्रेस का जो आइकन बना आ रहा है, आपको इस पर क्लिक करना है। अगर यदि आपको ओपन नहीं हो पा रहा है तो आपको अपने सिस्टम पर जावा इंस्टॉल कर लेना है, तब हो सकता है तभी ये आपके सिस्टम पर शो करे। इस प्रकार का आपको एक विंडो देखने के लिए मिलेगा। आप लेफ्ट की ओर देख सकते हैं, यहाँ पर ड्राइव दी हुई है जहाँ से आपको आपकी फाइल्स उठानी है। अब डिपेंड करते हैं कि आपका कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जिस पर आपको डिजिटल साइन करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे ही आप कीप लगाते हैं तो आपके सामने इसे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो आपको इसे आसानी से इंस्टॉल कर लेना है। चलिए हम आज आपको इसको इंस्टॉल करना भी बता देते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इसे इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको डोंगल ऑप्शन नज़र आ जाएगा, तो आप इसे आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर पहले ही इसे इंस्टॉल करके रखा हुआ है तो ये मुझे यहाँ पर सेटअप अभी शो नहीं कर रहा है। आप वहाँ पर आपको शो होगा कि आप इसे रन कर लीजिए। आपको इसे सिंपली रन कर लेना है जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद में आपको इस प्रकार का इसका आइकन नजर आ जाएगा। आपको आपका जो डोंगल है आपको उसे अपने लैपटॉप या PC पर इंसर्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का जो ऑप्शन नजर आ रहा है, यहाँ पर आपको आपका पासवर्ड डाल देना है जो आपके डोंगल का पासवर्ड है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपने डोंगल को पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पर इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। याद रहे कि आपको इस फोल्डर को किसी ड्राइव पर ही डालना होगा जहाँ से आप इसे उठा सकते हैं। मैं अपने अलग अलग फोल्डर के अनुसार यहाँ पर आधार कार्ड मैंने स्कैन करके रखा हुआ है। अगर मैं चाहूँ तो मैं सभी को एक साथ में पहले मर्ज कर दूँ, उसके बाद में डिजिटल साइन करूँ। अगर यदि आप चाहते हैं अलग अलग डिजिटल साइन करना तो आपको उसे सबसे पहले क्लिक करना है, कंप्रेस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप कंप्रेस पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी साइज़ है वो कंप्रेस हो जाता है, छोटा हो जाता है। आप जैसे आप जिस फाइल को भी डिजिटल साइन देना चाहते हैं आपको उसे सिलेक्ट कर लेना है। मैंने यहाँ आधार को सिलेक्ट किया और अब मैं अगर इसे मर्ज करना चाहता हूँ तो यहाँ से मर्ज भी कर सकता हूँ। सारे डॉक्यूमेंट्स को एक ही फाइल में लेकर आना चाहता हूँ, या अगर मैं इसे अलग अलग करना चाहता हूँ अलग अलग भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आधार का कंप्रेस किया तो यहाँ पर आधार का कंप्रेस आ चुका है।
इसी प्रकार से मैंने सारी चीज़ों का इसी तरह से मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स को कंप्रेस कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे 1, 2, 3 तीनों कंप्रेस फाइल्स यहाँ पर मेरी आ चुकी हैं। अब अगर यदि मैं चाहता हूँ इसे मर्ज करना तो मैं इसे कंट्रोल की सहायता से सभी कंप्रेस फाइल को सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरा सक्सेसफुली मर्ज हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मेरी मर्ज फाइल आ चुकी है। अगर यदि मैं इसे देखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। अब मर्ज फाइल एक्चुअली में होती क्या है, मर्ज फाइल एक ही पेज में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कर देती है। तो मैंने यहाँ पे मर्ज कर दिया है और ये मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब मुझे इसी मर्ज फाइल को जो है डिजिटल साइन करना है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और डिजिटल साइन पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ से आपका डोंगल पूछा जा रहा है, तो मैंने यहाँ अपने डोंगल, जैसे कि यहाँ पर मेरा डोंगल बता रहा है, अब मैं इसे यहाँ सिलेक्ट करके इसे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सक्सेसफुली साइन। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है अब वो साइन हो चुका है, जो कि नीचे आ चुका है। अब जिस फोल्डर में मैंने इस डॉक्यूमेंट्स को रखा था वहाँ पर मुझे इस फाइल के नाम का मेरा डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है। अब मैं इस डॉक्यूमेंट्स को जहाँ चाहूँ वहाँ डिजिटली अपलोड कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें मेरे डिजिटल साइन हो चुके हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी के साथ डिजिटल साइन कर सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही सॉफ्टवेयर की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसके बाद भी अगर यदि आपको कोई समस्या परेशानी होती है, मुझे कमेंट्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिए। मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही साथ बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इसी प्रकार की और भी रिलेटेड वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।